इस वीडियो में हम एक माइंड मैप बनाएंगे जिसमें इकोनॉमी का एक ये माइंड मैप है और बड़ा आसानी से आप ना कई सारे क्वेश्चन उससे आप सॉल्व कर सकते हो। माइंड मैप बड़ा इफेक्टिव वे है आपको एक साथ बहुत सारा कंटेंट तैयार करने का। तो अब हम बात करेंगे अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक क्वेश्चन आया भी था 2022 मेंस में। तो हम माइंड मैप से वो सारी स्कीम जो हम लिख सकते हैं वो बड़े अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। तो आपको लिखना है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको बीच में एक सर्कल ड्रॉ करना है और आपको सारी स्कीम लिख देनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्किल इंडिया मिशन। कब लॉन्च हुई थी? 2014 में। चाहो तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी लिख देंगे आप। ऑब्जेक्टिव लिखना भी चाहिए, बेशक एक लाइन में लिखें। टू इम्पार्ट स्किल टू यूथ। ओके। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू हेल्प न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज मेक इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है मेक इन इंडिया। काफी इस पे जोर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। मेन एम जो था मेक इन इंडिया का वो था टू बूस्ट व्हाट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्यों बूस्ट करना है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा हमें और क्या करना है? रिवाइवल ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई को फिर से रिवाइव करने के लिए बहुत सारे स्कीम किए गए, बल्कि जो आपका स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है इसके थ्रू भी एमएसएमई पे जोर दिया गया, मुद्रा लोन भी दिए गए। तो आपको लिखना है सीड फंड स्कीम। सीड फंड स्कीम चला के आपको एमएसएमई पे जोर दिया गया। नेक्स्ट एमजी नरेगा स्कीम। काफी पुरानी स्कीम है, पुरानी स्कीम भी आपको लिखनी है। लेकिन आपको शुरू कैसे करना है? जो लेटेस्ट स्कीम है या जिन पर अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो पहले लिखनी है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको नीचे लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान जो है ना ऊपर से शुरू होता है। नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से क्या किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो? यहाँ पे फोकस ऑन व्हाट वोकेशनल एजुकेशन। फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है ना। या आईटी सेक्टर में जॉब जनरेट होंगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जो मेन फॉर्मेट है वो इसी तरीके का है। नेक्स्ट क्या है? पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी। ठीक है। पीएलआई स्कीम में क्या किया गया है? जो कई सारी इंडस्ट्री हैं जिनमें कि जिनको सनराइज सेक्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, उन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।
इसके अलावा न्यू आईपीआर पॉलिसी, न्यू आईपीआर पॉलिसी 2016। तो ये नई आईपीआर पॉलिसी इस तरीके से इसमें ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है ताकि जो इनोवेशन है वो इनोवेशन बूस्ट हो, टू बूस्ट इनोवेशन एंड जॉब्स इन इंडिया। ठीक है। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके लिए भी आपको कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो स्कीम लाई गई हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पीएम फसल सिंचाई योजना, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो, तो ये कुछ स्कीम आप लिख देंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके के माइंड मैप हम लेके आएंगे, लगभग पूरा इकोनॉमी आपको माइंड मैप से कवर हो जाना चाहिए। हम इस तरीके की कोशिश करेंगे। थैंक यू।